बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट एक स्टॉक जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा ख़बरें मार्केट में गर्दिश में हैं और इस पे गवर्नमेंट इस वक्त काफ़ी मेहरबान है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताएंगे सारी डिटेल फ्रॉम ए टू जेड। इनके लेवल्स भी साथ बताए जाएंगे, क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, सब कुछ बताएंगे। आज के भी लोग का थंबनेल है। इस कंपनी की सुनी गई गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी अलॉटमेंट, अर्निंग्स डबल हो सकती है, जैकपॉट लग गया, अपसाइड बिग पोटेंशियल, टीपी लेवल जानिए इस शेयर के। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जो कि पहले ही माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे रही थी, लेकिन इसके जो मामला थे, जो इसकी वर्किंग मशीनरीज होती हैं जैसे, उनमें काफ़ी ज़्यादा कमी थी जो कि इनफ नहीं थी। लेकिन इसके बाद ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा थे। अब गवर्नमेंट ने इनका मसला सॉल्व कर दिया है। ये कंपनी है जी PNSC, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन। इसका आप देखें कि जो है ना, मामला तो बहुत अच्छे थे, लेकिन एक शिपमेंट थी इसके पास और बाकी के जो टेंडर्स को क्लियर करने के लिए इनको लीजिंग पे लेना पड़ती थी, बाकी की जो यानी कि ना हायर करना पड़ती थी रेंट पे। ठीक है, तो उसके एवज काफ़ी ठीक ठाक किस्म का पैसा खर्च होता था। अब गवर्नमेंट ने जो है वो मसला हल कर दिया है, फिल 4 ऑर्डर किया है कि लीजिंग के ऊपर जो है ये शिपमेंट्स ली जाएं और फौरी तौर पे पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को अलॉटमेंट दी जाए, उनको उनके हवाले की जाए ताकि वो जो पैसा जो रेंट पे लेते हैं शिपमेंट, उनसे बचे। ये आप देख सकते हैं जी, जो न्यूज़ है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ऑर्डर है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैज़ डायरेक्टेड द पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन PNSC टू expand its fleet by acquiring ships on the lease to reduce the country's reliance on the foreign shipping lines and the save $4 billion annually। सालाना जो $4 अरब ज़्यादा खर्च होते थे उसकी बचत होगी। He also introduced the preparation of a comprehensive business plan for the PNSC within the 2 weeks। The plan should outline strategies on the eliminate the annual $4 billion burden on the national exchequer। ठीक है जी, strengthen the Pakistan's national shipping corporation fleet। दोस्तों देखें, बात यह है, जब $4 बिलियन जो है खर्च होते थे एक्स्ट्रा, जब अपनी शिपिंग हो जाएगी तो ये सालाना के $4 अरब बचेंगे। और साथ साथ ये कहा कि 2 हफ्ते में इसका कोई मजबूत जामे प्लान तैयार करे ताकि ये कंपनी मज़ीद प्रोग्रेस करे। इसके अगर हम थोड़े फंडामेंटल्स भी चेक कर रहे हैं, ये आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। इसका आप देखें, इसकी अर्निंग जो है EPS 2025 थर्ड क्वार्टर ₹77.94, लेटेस्ट लास्ट क्वार्टर की ₹35 है, वो इसकी 3 क्वार्टर्स की है। ठीक है, यानी कि लास्ट क्वार्टर की 35.65 अर्निंग देखें, इतना अभी मुनासिब रेट है शेयर का और इसकी अर्निंग ₹77.74 है, यानी कि 3 क्वार्टर की। चौथे क्वार्टर की डालें तो ₹100 तक आ सकती है। इसकी है जी प्राइस टू अर्निंग P रेशो इसकी 2.24 है। ठीक है, इसकी अगर आप बुक वैल्यू देखें, ये भी ₹497 है, यानी कि राउंड अबाउट 500। तो कंपनी कहाँ पे खड़ी है वो भी आपको मैं बताता हूँ अभी। इसकी अगर अर्निंग्स आप देखें, थोड़ा माजी में चले जाएं, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 21 तक, 17, 18, 20 ऐसे घूमती रही है। 2022 में जंप की ₹42.78 पर शेयर, 2023 में ₹227.12, यानी कि आउटस्टैंडिंगली देखें इंप्रूव हुई है। 2024 में ₹152.82, यानी कि 23 और 24 की अच्छी अर्निंग है। अब ये शिपमेंट्स इन्हें मिल जाती हैं, शिपिंग वगैरह और मिल जाती हैं, इनकी बचत हो जाती है $4 अरब की। तो मैं कहता हूँ इनकी अर्निंग 300, 350 से भी अबव जा सकती है, यानी कि इस कंपनी में काफ़ी बड़ा पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। अब आप ये देखें, ये ₹342 इसकी ख़रीद है, 497 इसकी बुक वैल्यू है। ये लास्ट जो अपना क्लोज हुआ है फ्राइडे वाले दिन ₹19.50, आप ₹6 का जंप था। वॉल्यूम भी इसमें अच्छा लगा है जी, देखें 2,02,153 का। तो दोस्तों, इसकी अगर आप ब्रेकआउट वैल्यू देखें, सबसे पहली इसकी जो ब्रेकआउट वैल्यू है वो है जी अपना
363 रुपये। शॉर्ट टर्म में आप एक रेजिस्टेंस कह सकते हैं। उसके बाद सेकंड इसकी है 513 रुपये रेजिस्टेंस, और जो आखिरी रेजिस्टेंस है इसकी जो कि ब्रेकआउट लेवल कह सकते हैं वो 530 रुपये है। 530 को अगर ये ब्रेकआउट कर जाती है, जो कि इससे पहले इसको अबूर करनी होगी 363 और 513 की रेजिस्टेंस को, 530 को अगर ये अबूर करती है तो ये कंपनी आपको 600-650 के लगभग नज़र आती है आने वाले 3 से 6 महीने। अगर आप इसको होल्ड रखें और प्राइस देखें एज़ कम्पेयर टू पिछले प्राइस के ऑलमोस्ट डबल पे इसका रेट आ सकता है। ठीक है, तो इसको ज़रूर अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए, लेकिन इससे पहले आपको ख़ुद भी थोड़ा सोचना है, उसकी वर्किंग करनी है और डिसीजन लेना है और उसके मुताबिक इसको बाय करना है या सेल करना है। बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।